से गांव तक पहुंचने के लिए प्यारा सा रास्ता से गुजरते हैं। बगल पे एक प्यारी सी गौशाला। आइए प्रवेश करते हैं पहले वाले घर पे, जहां पे देख सकते हैं पूरी खोली मातृशक्ति से भरी हुई है। तो बुद्ध प्रणाम। ये को दुकान जाए मेरा आज जंगोरू कपला भी जंगोर रोल जाम कन्यालू बजालू सब जाने खाए तब तो जरा सरेली से। यहाँ पे भी देख सकते हैं प्यारा सा कर। यहाँ से भी आगे बढ़ते हैं। अंकल जी मिल चुके हैं। आपके चैनल के लिए नमस्कार। हाँ ठीक ठाक है। बहुत बहुत बधाई जो आप जो है गांव का भ्रमण कर रहे हैं। मैंने मेन समस्या हमारे जैसे पेयजल भी है, हमारे लगभग 15 किलोमीटर दूर सोरी गाँव से पानी आता है। पानी की बहुत दिक्कत रहती है। अब गर्मियों में हमारा लोकल पानी था, गर्मियों में वो पानी बंद होता है। हम लोग क्या करते हैं, उस 20 पे ताला लगा के तब एक ड्रम में 30-35 लीटर पर परिवार के हिसाब से वो भी दूसरे दिन तक नंबर आता है। और यहाँ चले वाह, तो कुछ ऐसे हमारे पहाड़ के घर हैं जिनको देखने के लिए दूर दूर से आते हैं। तो भाई साहब ने बताया यहाँ पे एक प्यारा सा घर है। ये है जी हमारी वास्तविक गांव की पहचान। जो डोबा गांव जो शोभा होती है वो बुजुर्ग लोगों से होती है। देखिए कितना अच्छा लग रहे हैं। खूब चिन्ह स्वच्छ पानी। यहाँ आकर के पता चला है कि जितने भी लोग घर पे रहते हैं सब अपनी खेती बाड़ी में व्यस्त हैं। मगर खानों आनंद कमने ची नहीं। आपके गांव में मुख्य समस्या क्या है? हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मस्त पहाड़ी राणा ठाकुर यूट्यूब चैनल में। गांव भ्रमण की सीरीज में मैं डोबा गांव में, डोबा गांव जो है ठीक सामने पे आपको घर दिखाई देने बैठ गए होंगे। गांव के ठीक नीचे पे ये प्यारी सी सड़क है जो कि पूरी पेंटिंग हो रखी है। तो डोबा गांव से जो खूबसूरत दृश्य दिखाई देता है, सबसे पहले यहां से बाबा केदारनाथ जी के धाम के प्यारे से दर्शन होते हैं, जहां आज काफ़ी भयंकर वाले बादल लगे हुए हैं। और बाबा केदारनाथ जी के धाम से निकलते हुए कल कल बहती हुई माँ मंदाकिनी के यहाँ से आप प्यारे से दर्शन कर सकते हैं। गांव के ठीक नीचे ये सीढ़ी नुमादार खेत शुरू हो चुके हैं, ये देख सकते हैं। और अभी मैं मिनी स्टेशन पे हूँ। अपनी जो धन्नू है वो यहाँ पे खड़ी हो रखी है, जिसके द्वारा मैं गांव भ्रमण करता हूँ। तो आइए गांव जाने के लिए यहाँ से रास्ता है, चलिए प्रवेश करते हैं गांव में। तो अभी मैं डोबा गांव में आ चुका हूं। और डोबा गांव के जाने से पहले ये प्यारी सी सड़क है और यहाँ पे ये मेन मार्केट है जहाँ पे गांव के लोग इकट्ठा हो रखे हैं। पहले क्या होता था कि हमारी पहाड़ की रीति रिवाज थी कि हर किसी की खोली भरी रहती थी, पर लेकिन अब चौक चौक में कोई नहीं जा रहा। तो अब पहाड़ में जो दुकानें वहीं पर सब लोग मिलेंगे। तो यहाँ पर देखे ताऊ लोग सभी यहाँ पे हैं। तो आइए इनसे भी थोड़ा सा पहाड़ की पुरानी वाली रीति रिवाज को साझा करते हैं कि कैसा वो टाइम था जब चौक भरी रहती थी, आज ये सड़क भरी हुई है। आखिरी क्यों ऐसा कारण हो गया कि अब सब जो सड़क पे मिल रहे। आप वो समय वहाँ देखती ज़्यादा दूर नहीं हुए वो, जब मिल रहा सब लोग खोली भरी रोचे। आज ये रोड मशीन सब कट के कारण बोल ना हमारे जो पहाड़ की रीति है ना, रिवाज है, यो दूसरा से मिलन होता, जुड़ना होता, संसाधन छा कुछ पहले तो हुआ का पानी भी छो। अब धीरे धीरे हमारे पहाड़ की ये रीति के लिए टूट रही। ये रीत तो घर में कोई नहीं चाह रहा, सब साइड में। अब ये प्रधान के लिए ये प्रधान जी बड़ी है हमारे गांव। आपका गांव में खेती बाड़ी कथा ची? खेती बाड़ी में छेंक पर कोई नहीं, कौन हो काम करना कोई नहीं चाह रहा, वो भी नहीं रहा। मोदी दे रहा तो पहले होता था, अब कुछ हो नहीं रहा। होता तो लोग मेहनत करते। जी जी। प्लान कथा जी कौन से? लगभग 6 जन, आधा दिन बोल रहा, आधा से थोड़ा कम है। तो जो खेती बाड़ी कर दो तो ते हिसाब से मेहनत में फल मिल जान। मेहनत करी कुछ नहीं कर रहे लोग, जो घर में है वो थोड़ा कर ही रहे। लोगों खेती बाड़ी से जुड़े थे, कुछ आधा बंजर है तो आधा कुछ। मेरे को मतलब से जो आप कर रहे हैं, जो मेहनत पहले खेतों में मिलते थे, तो हिसाब से आपका गांव में मुख्य समस्या कि जो खेतों में अनाज नहीं होना। समय पे बारिश कहाँ हो रही। अभी देखो पूरा ये जो है ये तो क्या बोलते हैं यूनो बैंड के तू बोलता पूरा बारिश ही नहीं है, तो कहाँ से होगा। एक भी पहले बर्फ पड़ता था, बारिश होती थी, अब तो बारिश ही नहीं हो रही।
पता नहीं क्या हो गया इस गढ़वाल में। थोड़ा बहुत वो भी रहा तो जंगली जानवर है, सुअर है, बंदर है, ये तो घर घर तक बिल्कुल ही नाटक से बना। और को भी सुअर दुनिया भर की होगी, सब पहाड़ का यही। तो ये देखिए, तो कुछ इस प्रकार से प्यारा सा, तो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से प्यारा सा मार्केट है। यहाँ पे गांव के सभी लोगों से भरा हुआ है। और यहीं से अब मैं गांव भ्रमण शुरू करूंगा डोबा गांव में। तो डोबा गांव जाने के लिए यहाँ से ठीक ऊपर पे यहाँ से घर दिखाई देने बैठ गए। तो चलिए आइए चलते हैं अब डोबा गांव की ओर। गांव में जाने के लिए सड़क से ये रास्ता शुरू हो जाता है, जहाँ पे टाइल्स लगी हुई है, चौड़ा सा रास्ता है। शुरू में जो रास्ता है वो सीढ़ीदार है, उसके बाद प्यारा सा रास्ता शुरू हो चुका है। रास्ते में पूरी टाइल्स से बिछी हुई है और कुछ इस प्रकार से गांव का रास्ता प्यारा सा शुरू हो जाता है। गांव में प्रवेश करने से पहले गांव की एक प्यारी सी दुकान है। यहाँ पे गांव में जाने से पहले यहाँ पे एक गौशाला मिलती है, ये देख सकते हैं। कुछ इस प्रकार से गांव तक पहुँचने के लिए प्यारा सा रास्ता से गुजरते हैं। बगल पे एक प्यारी सी गौशाला दूसरी, जहाँ पे गौ माता बंधी हुई है। और यहाँ से गांव के घर भी शुरू हो चुके हैं। ये यहाँ पे गांव की चक्की है, चक्की की आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी। आइए प्रवेश करते हैं पहले वाले घर में। आइए प्रवेश करते हैं पहले वाले घर पे, जहाँ पे देख सकते हैं पूरी खोली मातृ शक्ति से भरी हुई है। तो बुद्ध प्रणाम। अपने पहाड़ों में कुछ ऐसी खोली भरी रहती है मातृ शक्ति से, प्यारे से, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ये प्यारा सा घर है, देख सकते हैं, जिस घर के सामने पे प्यारा सा जंगला है और सामने पे खोली है। मैं जग उठो। ओ देहरादून बोलो यक संग बोलवे तो भी बोलवे तो बैठी तो मिल खानो या भी बैठी तो खानो मिलो। अब टाइम पर खूब से पूरी पटा दी पहले से चाहिए ना अब अनाज खूब बन तो मत टाइम पर आराम उन तो पिए भी तो अब कहता तभी उन बैठो 70 18 कौन 60 वन चाहिए 1500 गुण कोला वन चाहिए कभी गंगोर वन चाहिए दूसरी डोलन बोटा वन छवा अब कहसन अब बट भी कहसन मक्के क्या छो खानो मक्के क्या छो ज्यादा क्या मन ये को दुकान चाहिए मेरा आज जंगोर कपला भी जंगोर रोल हम कन्यालू बजालू सब जाने खाए तब तो जरा सरी लीच एक बार आज उन्हें खान था तबारा ये सड़िया ना आज खान छवा तो त्यो न अब बनाना दाल भात भुजी सब जान्छन् तथा स्वाद निजे चाहिए पहले ये पास गिंजड़ा पारो छाछड़ा पारो सब स्वाद चिउड़िए डाल ल्याउँछ बैडले डाल ल्याउँछ त्यही भुजी बनाउँछ अब आप प्रवेश करते हैं यहाँ से आगे। और यहाँ पे भी देख सकते हैं एक पत्थर और मिट्टी का प्यारा सा घर है। हमारे पहाड़ों में जो अब धीरे धीरे ये पत्थर वाली मकान है वो धीरे धीरे विलुप्त होते ही जा रहे हैं। तो चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। काफ़ी प्यारा सा घर, काफ़ी प्यारे प्यारे घर डोबा गांव में है। और मैं आज डोबा गांव में पहली बार आ रहा हूँ। यहाँ पे भी देख सकते हैं एक प्यारा सा घर है। इस घर में ताला लगा हुआ है। इस साइड भी एक प्यारा सा घर है। ऊपर जाने के लिए कुछ इस प्रकार से पत्थर की सीढ़ियाँ हैं। और यहाँ से अंदर प्रवेश करें तो यहाँ पे गेट है। यहाँ से आगे चलते हैं तो ये देखिए यहाँ पे भी एक प्यारा सा घर है। पर घर के सामने पे ये प्यारी सी सगवड़ी है, जिस सगवड़ी में इन्होंने काफ़ी अच्छी सी लहसुन बो रखी है। और ये देखिए लगता है जो भौसाल गांव है, भौसाल गांव में भी काफ़ी पलायन हो चुका है। ये प्यारा सा घर है। इस साइड पे दरवाज़ा खुले हुए हैं, पर लेकिन इस साइड जो घर है ना, इसमें ताले लगे हुए हैं। मैं गांव के बीचों बीच हूँ। काफ़ी प्यारा गांव है। और यहाँ पे भी देख सकते हैं प्यारा सा घर। यहाँ से भी आगे बढ़ते हैं तो शाम का समय है, हो सकता है घर पे लोग सारे मिल जाएं, लोगों से बात करें।
यहाँ पे भी देखिए कितना प्यारा सा घर है। यहाँ पे भी प्यारी सी खोली है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे भी प्यारा सा घर है। तो जैसे गांव में पहुंचा तो डोबा गांव में देख सकते हैं प्यारे से पुराने वाले जो मकान है, हमारे पहाड़ों की जो विरासत है, जिससे गांव की सौंदर्यता कुछ अलग देखने को मिलती है, वो भोसाल गांव में आकर के देखने को मिल रहा है। ये देखिए प्यारे प्यारे घर हैं वो पुराने वाले। और यहाँ पे आए तो यहाँ पे सामने पे मैं आपको बता दूं, हर किसी गांव में जा कर के जहाँ पुराने पुराने घर हैं उनकी घर पे जरूर खोली होगी। और खोली में भगवान गणेश महाराज की प्रतिमा सामने पे देखिए। ये जो खोली बनी रहती है ये पूरी लकड़ी की बनी रहती है। तो हमारे पहाड़ के जो बुजुर्ग लोग थे, देख सकते हैं उनकी कलाकृति भी मैं आपको बताता रहता हूँ, जो कि इस प्रकार की खोली बनानी अब संभव नहीं है। ठीक अंदर जाने के लिए कुछ इस प्रकार से सीढ़ियाँ हैं, ये देखिए। तो भोसाल गांव में आते सबसे पहले अंकल जी मिल चुके हैं। आपके चैनल के लिए नमस्कार। हाँ, ठीक ठाक है। बहुत बहुत बधाई जो आप जो है गांव का भ्रमण कर रहे हैं, और जो हमारी पुरानी जो संस्कृति, पुरानी परंपरा जो अभी तक जो है कुछ लोगों ने जीवित रखी है, उनके लिए भी बहुत बहुत आभार है। क्योंकि सारे लोग लगभग पलायन कर चुका है, और जो लोग हैं घर में वो अभी जो है अपनी पुरानी जो है संस्कृति को बचाए रखे हैं। अब भविष्य में क्या होता है ये तो कोई नहीं जानता, और लगभग जो है गांव पूरा ही पलायन कर गया है, और जो हैं भी तो वो केवल अपनी संस्कृति को बचाने के लिए गांव में है। तो जैसे गांव से पलायन हुआ है ना, क्या अब सड़क आने के बाद वो वापस आएंगे क्या? मुश्किल लग रहा, लोगों ने जो है लगभग सारे सेटल हो गए हैं, इधर उधर आना बहुत मुश्किल है। और फिर जो है लोगों ने जो हैं भी घर में खेती बाड़ी जो कर भी रहे, तो जंगली जानवर नहीं रख रहे हैं। फिर लोगों ने जो ये फ्री राशन का जो चक्कर है, इसने जो है सारे गांव का माहौल, लेबर नहीं मिल रही है, कोई काम करने वाला नहीं जानवर नहीं पाल रहे हैं, इसलिए लोगों को फ्री में मिल गया। सारी फैसिलिटी गवर्नमेंट की तरफ से मिल रहे हैं, सारे बच्चा पेट में से लेकर लास्ट तक जो है सारी फैसिलिटी गवर्नमेंट की तरफ से मिल रहे हैं। इसलिए जो है गांव में जो बाहर बसे हैं वो उनका आना भी मुश्किल, और खेती बाड़ी का फिर से पुनर्जीवित होना भी बहुत मुश्किल है। तो यहाँ खेती बाड़ी कितनी आबाद है, कितनी बंजर है? लगभग 50% से ऊपर तो बंजर है। उससे नीचे जो आबाद भी लोग गांव के इर्द गिर्द की खेती कर रहे हैं। दूर दराज गांव जो खेती है वहाँ सारे जंगली जानवर नुकसान पहुँचा रहे हैं, इसलिए वहाँ जो है खेती बाड़ी कोई नहीं कर रहा। गांव से पलायन कितना हो रखा होगा? लगभग 60% गाँव से, हमारे यहाँ डोबा गाँव से पलायन हो रखा है। कितने परिवार रहते होंगे पूरे गांव में? वैसे पूरे गांव में 80-85 परिवार थे। वर्तमान में यहाँ 22-23 परिवार भी नहीं है। जो भी मात्र वो भी केवल घर की रखवाली के लिए, अपनी रखवाली के लिए, न तो लगभग प्रत्येक परिवार में 2-2 आदमी से ज़्यादा कोई भी नहीं है। तो क्या सुविधाएं ऐसे हो जाए कि जो हम गांव से पलायन ना करें? कुछ ऐसा मेन तो जंगली जानवर है, वो तो कुछ नहीं रखेंगे। ये जंगली जानवरों का कोई विकल्प हो तो हो सकता है। फिर जो मैं कह रहा हूँ सबसे मेन है जो ये फ्री राशन का चक्कर हुआ, लेबर नहीं मिल रही है, लोग ऐसे खा रहे हैं, पी रहे हैं, मजे से ले रहे हैं। कोई किसी का, पहले लोग जो है सामूहिक काम करते थे, किसी के यहाँ कुछ नहीं रहता था तो लोग मांग के खाते थे। आज वो वाली स्थिति कुछ भी नहीं है। वो पुरानी परंपरा जो थी कि हम कहते थे कि एक चूल्हे की आग पूरे गांव की चूल्हे जलाते थे, तो ये परंपरा कहाँ तक हो गई? आज गाँव में भी वही प्लेन्स वाली स्थिति हो गई। अगल बगल कोई नहीं जानता है, कोई कुछ नहीं, अपनी अपनी डपली, अपना अपना राख, कोई किसी से कोई मतलब ही नहीं है। मानी वो गांव की रीति रिवाज नहीं रही, सारे खत्म, धीरे धीरे सारे खत्म, जिसके लिए गांव पहचाना जाता था। सारे त्योहार होते थे। आज त्योहार नहीं मना रहे हैं लोग, अपने वो कर रहे हैं, व्यक्तिगत वो कर रहे हैं, बस त्योहार कुछ नहीं मना। मैंने मेन समस्या हमारे जैसे पेयजल भी है, हमारे लगभग 15 किलोमीटर दूर सोरी गाँव से पानी आता है। पानी की बहुत दिक्कत रहती है। अब गर्मियों में हमारा लोकल पानी था, गर्मियों में वो पानी बंद होता है। हम लोग क्या करते हैं, उस 20 पे ताला लगा के तब एक ड्रम में 30-35 लीटर पर परिवार के हिसाब से, वो भी दूसरे दिन तक नंबर आता है। पानी की भी बहुत समस्या है यहाँ, और मेन जो है हॉस्पिटल की भी समस्या है। अन्य समस्याएं तो हैं छोटी मोटी, तो बाकी जैसे कोई अगर यहाँ से 5वीं पास करे, इंटर कॉलेज 6वीं से लेकर 12वीं तक, अगर यहाँ से 5वीं करे तो हाई स्कूल तक तो भोसाल हमारी ही ग्राम सभा में है। वो भी जो है बच्चे धीरे धीरे कम हो रहे हैं, तो कहीं वो भी। और उसके बाद जो है 3.5 किलोमीटर जो मैं कह रहा हूँ हमारा अगस्तुनी में है।
हमें जो है अगस्त महीने में जाना पड़ता है। 11 से 12 अगस्त में। 11वें 12वें और BA MBA जो है सारा अगस्त महीने से करना पड़ता तो बीच में रास्ते में जंगल है है। जैसे, जंगल घना और घोर बाकी जंगल है, वहाँ जानवर को डर अलग होते। फिर जो है हमारे जो बच्चे अकेले बंदर बुंदर ये वो उनकी डर रहता है, तो ग्रुप में तो जाते होंगे, पर नहीं तो लगभग गाड़ी में जाना पड़ता है। तो ये भी आर्थिक बोझ जो है गांव के अपने जो है पेरेंट्सों पे पड़ता है, अपने गार्जियनों पे पड़ता है। अच्छा, यानी 10 से आगे पढ़ना एक बार सोचना पड़ेगा। सोचना पड़ेगा। हाँ। तो काफ़ी मुश्किलें हैं डोबा गांव में, काफ़ी सारी समस्या यहाँ भाई साहब ने बताई। और सबसे बड़ी मुश्किल समस्या है जल ही जीवन बताते हैं। तो ये बता रहे 15 किलोमीटर दूर से पानी आता है, वो भी अगर अपने गांव का एक छोटा सा टैंकी समझो जिसमें स्टोर किया जाता है, उसमें ताला लगाना पड़ता है गर्मियों के टाइम, तब आता है कल दूसरे दिन नंबर वो भी किसी परिवार का नंबर दूसरे दिन तक आ तो जाता है। देखिए गांव में आकर के कुछ ऐसे ही पता चल जाता है कि किस गांव में कितनी समस्या झेलनी पड़ती है। एक और सरकार बोलती है कि गांव से पलायन न करे, पर लेकिन गांव में जाकर के एक्चुअली जीरो ग्राउंड में जाइए तो तब पता चलता है कि गांव से लोग आखिरकार क्यों पलायन कर रहे हैं, क्या मजबूरी है। तो आप गांव में भ्रमण करें तभी पता चलता है। और यहाँ पे देखिए प्यारी सी सगवड़ी है, और अपनी खेती बाड़ी जरूर करते हैं, अपने लिए साग सब्जियां घर ही पे उत्पन्न करते हैं। मेहनत तो पूरी है, पर लेकिन बंदर लंगूर सुअर इवन लगा दो यहाँ पे घर के नजदीक, घर से 5 मीटर पे जो है सुअर ने सारा सब कुछ बर्बाद कर, और ये मेहनत आपकी सारी बर्बाद हो। जाती है। तो देखिए कुछ इस प्रकार की मेहनत बर्बाद हो जाती है। तो चलिए आगे भी बढ़ते हैं। तो मीन घर पे तो इस साइड, और यहाँ पे देखिए ये प्यारा सा घर है, सारे पलायन करके, ये भी पलायन कर चुके सारे बस सारा गांव इतना प्यारा सा घर है, तो यहाँ से भी पलायन कर चुके हैं। देखिए ऊपर ये देखो सारे घर तो पलायन में है, ये ऊपर वाले सारे घर पलायन में। लगभग कह रहा हूँ एक दो आदमी है, वो भी चौकीदार टाइप की है गाँव में। ये बगल वाला है बहुत टॉप, इसकी लेते हैं लोग भी बैठे। और यहाँ चले, वाह, तो कुछ ऐसे हमारे पहाड़ के घर हैं जिनको देखने के लिए दूर दूर से आते हैं। तो भाई साहब ने बताया यहाँ पे एक प्यारा सा घर है, और वाह, घर तो जितना प्यारा घर है उस घर में आकर के दिल उतना ज़्यादा खुश हो गया, क्योंकि अब हमारे पहाड़ों में तो वो खिल तो बांझा पड़ गई है, पर लेकिन वो वखरी जीवित हुई डोबा गांव में। और साथ में देखे जिसे हम बोलते हैं दाननी, वहाँ पे दादी लोग बैठे हुए, काफ़ी अच्छा लगता है जिस घरों में कुछ ऐसे बुजुर्ग आदमी देखने को मिलते हैं। साथ में यहाँ पे देखिए हमारे पहाड़ों में पहले क्या होता था, चक्की नहीं थी तो लोग अपनी ओखली में कुछ इस प्रकार से कूटते थे। ओखली में कूटने का आनंद ही कुछ अलग था। और यहाँ पे देखिए दीदी लोग कूट रहे हैं। तो ये देखिए कुछ इस प्रकार से हमारे वो गाँव में ना ओखली में धान कूटते थे। और ये है लाल चावल, छटनी बोलते हैं, ये देखिए छटनी। और दीदी लोग के हाथ में जो है उसे हम गंजरी बोलते हैं, ये देखो। तो ये है जी हमारी वास्तविक गांव की पहचान, जो डोबा गांव में आकर के पता चल। इस धान कूटने के साथ हमारे 2 चीज़ मिलती है। यहाँ पे देखें ये भूसा है, भूसा जानवरों के लिए। और कभी क्या होता था, इसे हम कणखा बोलते हैं, यानी जो चावल ये अलग हो गए। और ये कड़ी नहीं, कपली बोलता ये था, कपलू बोलता था ना, तो ये कणखा बोलते हैं हम इनको। और दादी थी, दादी जब हम भी कूटते थे तो कणखा कपलू, यानी जिसे आज कड़ी बोल रहे हैं, तो ये जरूर डालते थे उस समय। तो कभी कपली खा करके देखना, कपली का आनंद तो कुछ अलग ही है। और कुछ इस प्रकार से बहुत अच्छा लगा यहाँ पे देखिए। और ये देखिए बुजुर्ग लोग, जो शोभा होती है वो बुजुर्ग लोगों से होती है। देखिए कितना अच्छा लग रहे हैं। यहाँ पे ताई लोग भी हैं, ताई देखे तो बात हुई दादी खूब चिन्ह स्वच्छता पानी बेटा चिन्ह। और आइए डोबा गांव का वो प्यारा सा घर दिखाते हूँ, जिसको देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। ये खूबसूरत घर है, इसको त्योहारी बोलते हैं। ये देखिए इस साइड भी, इस साइड भी। घर के ठीक सामने पे खोली है, काफ़ी चौड़ा सा खोला है। और इस साइड भी चलते हैं, यहाँ पे भी देखिए इस साइड भी प्यारा से घर है। पर लेकिन घर तो यहाँ काफ़ी प्यारे प्यारे हैं, पर घर में कोई नहीं है। बता रहे हैं इस गांव से अधिकतर लोगों ने पलायन कर चुका है। ये देखिए यहाँ पे भी एक प्यारा सा घर है। घर के सामने ये देखिए कुछ इस प्रकार से कनली है। ये देखिए एक प्यारा सा घर ये भी है, और सामने का भी प्यारा सा घर है। इस साइड जाएं तो इस साइड सीढ़ी नुमादार खेत है। यहाँ से देख सकते हैं प्यारा सा भौसाल गांव कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है।
चलिए यहाँ से आगे बढ़ेंगे। गली गली से होते हुए यहाँ भी एक प्यारा घर है। तो शाम के समय होने के कारण लोग अपने खेतों में जा रखे हैं, इसीलिए अक्सर घर जो है वो बंद दिखाई दे। घर के ठीक सामने पर लोगों ने सगवाड़ी जरूर कर रखी है, जिनमें लहसुन की खेती कर रखी है। यहाँ से भी आगे बढ़ेंगे तो एक प्यारा सा घर यहाँ पे भी है, देख सकते हैं, जिस घर में पठाली लगी हुई है, दरवाजे बंद पड़े हुए हैं। घर के ठीक सामने पे प्यारे से सीढ़ी नुमादार खेत है, जिनमें लहराती हुई फसल है, और ये प्यारा सा घर है। यहाँ से आगे बढ़ते तो एक और प्यारा सा खूबसूरत घर, ये देखिए कितना प्यारा वाला घर है। घर के ठीक सामने पे एक प्यारा सा छोटा सा नन्हा बच्चा, ये देखिए जबरदस्त घर डोबा गांव में देखने को मिल रहे हैं। यहाँ भी जाएं तो कुछ इस प्रकार से प्यारा सा घर है। डोबा गांव के सामने पे घरों के ठीक डोबा गांव के घर के ठीक सामने पे ये सीढ़ी नुमादार खेत है, जिनमें लोगों ने अपने खेतों में गेहूं की खेती कर रखी है। और गांव के ठीक ऊपर पे प्यारे से सीढ़ी नुमादार खेत हैं, जिनमें अभी तक हल लग रहा है। यानी आजकल जो काम है बाणी कोमोनी जिसे बोलते हैं, बाणी कोमोनी का काम चल रहा है। और इस साइड प्यारे से घर हैं। डोबा गांव जो है सीधे ऊपर तक है, तो यहाँ से चलते हैं। ये वाला घर जो है बताया कि ये प्यारे से घर भी लोग पलायन कर चुके हैं, और उस वाले घर से भी पलायन। यहीं पास पे एक गौशाला है, जिस गौशाला में देख सकते हैं गौ माता बंधी हुई है और प्यारी सी छोटी सी थोरी है। अब यह आधा डोबा गांव भ्रमण करने के बाद अब मैं गांव के ऊपर की ओर बढ़ रहा हूं, जहां से ये देखिए यहाँ पे डोबा गांव वालों की धारा, जिसे हम डिग्गी बोलते हैं, ये है। थोड़ा पानी पी लेते हैं। और इस साइड गांव की गौशालाएं शुरू हो चुकी है। अब देखिए तो बीच गांव से जो गांव की सुंदरता दिखती है कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है। काफ़ी सारे प्यारे प्यारे घर आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे गौशाला है, शायद इस गौशाला में बकरियां रहती है। सामने पे पूरी गौशाला में गाय और बैल हैं। इस साइड भी देखे तो प्यारा सा घर है। गांव जाने के लिए कुछ इस प्रकार से प्यारा सा चौड़ा सा रास्ता जरूर है। और ये देखिए काफ़ी प्यारे प्यारे घर भोशाल गांव में। आगे बढ़ेंगे ऐसे ही तो देखते हैं कितनी ऊपर पूरा गांव है। एक और प्यारा सा घर मुझे इस साइड देखने को मिला। चलिए उस घर पे भी चलते हैं। उस घर पे जाने के लिए प्यारा सा रास्ता है, यहाँ से चलते हैं। सामने पे शायद गौशाला हो सकती है। और ये देखिए एक घर लेंटर वाला, लेकिन यहाँ से चलते हैं, प्यारे से घर को आपको दिखाते हैं। घर में प्रवेश करने से पहले ये खौली है, और खौली के ठीक नीचे ही देख सकते हैं लोगों ने अपनी सगवड़ी में साग सब्जियां उगा रखी है। इस साइड भी देखिए पूरी लहसुन की क्यारी है। और एक प्यारा सा घर, ये देखिए जबरदस्त वाले घर जबरदस्त वाले घर डोबा गांव में देखने को मिल रहे हैं। पर लेकिन इन घरों में भी ताला टका हुआ है। इस साइड भी जाइए, घर के ठीक सामने पे फल फ्रूट के पेड़ हैं, माल्टा नारंगी के। और यहाँ पे भी ये प्यारा सा घर देखिए। लेकिन घर में कोई नहीं मिल रहा है। भगवान गणेश महाराज जी की प्रतिमा जरूर होगी जहाँ खोली होंगी। ऊपर की साइड भी प्यारे से घर हैं, पर लेकिन वहाँ भी दरवाजे लगे हुए हैं। दरवाजे का लगने के कारण ये है कि लोग अपने खेतों में जा रखे हैं। और इनका बड़ा सा सगवाड़ी है, जिनमें इन्होंने अपने लिए साग सब्जी उगा रखी है, लहसुन की क्यारी बना रखी है। और इस साइड भी इनका प्यारा सा घर है। चलिए अब यहाँ से निकलते हैं। यहाँ शायद इनका गेट है। पहाड़ की जो महिलाएं हैं कुछ इस प्रकार से अपने गायों के लिए लाती हैं घास। तो ये अभी खेतों से आ रहे हैं।
तो गांव की जो गौशालाएं हैं वो गांव से काफ़ी ऊपर दिखाई दे रहे हैं। और देखिए इन्होंने अपने और गौशाला में देखिए भैंस गाय सारी दिखाई दे रही है और साथ में कुछ इस प्रकार से पहाड़ों में स्टोर किया जाता है ओला को। देखो इस साइड भी काफ़ी ओला है और यहाँ पे है भगवान नरसिंह देवता का मंदिर। तो गांव के ठीक ऊपर पे ये मंदिर है जो कि भगवान नरसिंह देवता का मंदिर है। काफ़ी प्यारा सा मंदिर। और मंदिर में जो गान चढ़ा रखे हैं इस गान से प्रतीत होता है कि देखिए डोबा गांव के लोगों के भगवान के प्रति कितनी श्रद्धा और कितनी आस्था है। और हमारे पहाड़ों में देवी देवताओं के प्रति हर किसी की आस्था रहती है। और ऊपर से गांव और भी खूबसूरत दिखाई देता है डोबा गांव। तुम पार मुझा से लोड। मैंने आपको सिर्फ आज तक गांव भ्रमण कराया पर लेकिन अपने पहाड़ की जो महिलाएं काम करती खेतों में शाम की 4 बज चुकी है और अभी तक वो खेतों में है। उसके बाद भी खेतों में इतनी मेहनत करने के बाद भी ना कुछ नहीं होता है। आखिर कितनी मेहनत करनी पड़ती है वो मैं आपको प्रत्यक्ष बताऊंगा। तो अभी मैं जा रहा हूँ डोबा गांव के सीढ़ी नुमादार खेतों में। ये देखिए अभी गांव की महिलाएं यहाँ काम करती हुई आपको नज़र आएंगी। उनके मुंह से आपको सुनवाऊंगा कि इनको कितनी मेहनत करनी पड़ती है एक खेत में काम करने के लिए। ये लगभग आखिरी गांव भ्रमण हो चुका है मेरा। देखिए यहाँ पे उनकी चंगेरी है, काफ़ी बड़े बड़े इनके खेत हैं। ये देखो अभी जो खेत है वहाँ से शुरू हो चुका है और इसका अंत कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। मैं डोबा गांव से ठीक ऊपर ये प्यारा सा गांव दिखाई दे रहा है। तो डोबा गांव के ठीक ऊपर पे हैं इनके सीढ़ी नुमादार खेत, जहां मैं आज आपको प्रत्यक्ष प्रमाण बताऊंगा कि लोग कहते हैं कि पहाड़ों में महिलाएं काम नहीं करती हैं, मेहनत नहीं करती हैं। शाम की 4:30 बज चुकी है और अभी हमारी जो मातृशक्ति है ये देख सकते हैं अपने सीढ़ी नुमादार खेतों में कुछ इस प्रकार से मेहनत करने पे लगे हुए हैं। खाना पीना आजकल काम धाम का टाइम है तो खाना पीना भी पहाड़ की महिलाओं का हराम होता है क्योंकि उनको फुर्सत नहीं रहती है अपने खेतों में काम करते हुए। इसे हमारे यहाँ बोलते हैं बाणी को मुणी। हल लगाया सुबह को, उसके बाद देख सकते हैं इतना आसान नहीं होता धान उगाना। पूरा खेत सामने से शुरू हो जाता है और इसका जो एंड है लास्ट मैंने जहाँ घर बताया वहाँ है। तो देखे जिस समय हल लगाने में भी लगभग 2 दिन लग जाते हैं पर लेकिन आए ताई लोगों से पूछते हैं उतना अनाज होता है या नहीं होता है, मेहनत कितनी होती है। तो पढ़ना ठीक ठाक स्वस्थ पढ़ना अब बढ़िया। तुम तो लगे आछे ना कभी मार भी लगे। अच्छा खाना बासी तो पूर्णिमा कते आसे की पानी को मुनी थोड़ा रहेगी। हाँ बस कते आसे पुंगड़ा पुंगड़ा तो बहुत है। हाँ तो ये तो पुंगड़ तो बहुत बड़ा पुंग। हाँ पार भी ला भगवान का संग। हाँ फिर तो ये जन तुम ये हम मेहनत कर रहा तो ये मेहनत का फल मिल जाना आप लोगों को। तो ये वो पुंगड़ा पर लगभग कथा अनाज बुझे जन छो आप हमारे 50 किलो 2 कट्टा 3 कट्टा। अच्छा मला धोंगोर वाला घोन ना। हाँ तो आधा 60 से पर आधा धोंगोर। अच्छा आधा 60। हमारा बड़ा पुंगड़ा मूड़ी। अच्छा अच्छा तो ये देखिए लगे हुए हैं ये सुबह से। इसे हमारे यहाँ बाणी कमुनी बोलते हैं। अभी इन्होंने जाना अपने गौशाला और गाज पाती भी बोले थोड़ी तो हाँ खेती बाड़ी पूरी ची वही पुन खेत बाड़ी चीज गौर छ ना मन तो खेती बाड़ी करने हमारा नौकरी पर और हम यो किसान बने। आके कन तो तुमने अपर टाइम पर करे छन किसान तो हम तो ये बढ़िया छ। हां अपर टाइम पर कते हम मेहनत करी आप लोगों बहुत ज्यादा। हाँ बहुत ज्यादा है 17-18 साल में भी आवेदन था पहले ना। हाँ हाँ आता बार दिन लगा बस। अच्छा पर हम ना पर बच्चा निरोग है ये मेहनत पर। हाँ पढ़ा लिखा मन बोले। हाँ हाँ हमारी जिंदगी तो वे पर तुम हाँ तनी ना रहा। तो आप मेहनत के टाइम पर भरपूर रहे बोली फुल पर लेकिन अब क्या चाप तो हम 2 दिन रोना घर में। हाँ हाँ बस बच्चा सब देर छ ना। हाँ हाँ तभी हमार दौर निकली जानो। अच्छा सब खेती बाड़ी अच्छा खेती बाड़ी पर निकल जान जन बना छन बांधा नुकसान पहुंचन ना ना हमार
सब नजदीक है खेती थी ना, हैं यहाँ नजदीक है खेती हमारी यहाँ भी। और दिखे जन बानर बो तो ये पुन पुंगड़ा नजदीक है पुंचन हाँ लोड़ा हमारा सर्विस ऑप्शन तो क्या करते हाँ तो सोचे हैं हाँ हैं हाँ हाँ लोड़ा भी हमारे फौज में थे अच्छा अच्छा बस गाड़ी भी नर्स थे अच्छा घर में क्या काम तो नहीं बिल्कुल खास से रहो मौज बहुत बढ़िया। तो ये देखिए तो आज मैं डोबा गांव में आकर के अपने पहाड़ की मातृ शक्ति का वो काम भी बताऊंगा जहां खेतों में जाते हैं सुबह और शाम को वापस लौटना पड़ता है। यहाँ पे देख सकते हैं लगे हुए हैं ये हाँ खुद से अपा खुश हाँ वो क्या दुख का काम नहीं भाई सब आप वो जो ऐसा करी हूँ हाँ हाँ यानी तुम मजबूरी से पुंगड़ा कर बस वही बोल में मजबूरी नहीं है क्या मजबूरी थी तो ये नहीं हाँ बिल्कुल ना मजबूरी तो ना तो काम धाम से तो जब शरीर स्वस्थ भी तो स्वास्थ्य रहो ना हाँ देहरादून जा खाली दवे भीतर भीतर बैठी रहे खाल तो फुले मैं वना आपको खेती बाड़ी नहीं पसीना हाँ। पसीना होनी बिल्कुल तबियत ठीक रोनी ते उजो से हम खुश पर का काम हमको ये दुखी बन तो देखिए यहाँ आकर के पता चला है कि जितने भी लोग घर पे रहते हैं सब अपनी खेती बाड़ी में व्यस्त हैं, सबके अपने गाय रखी हुई हैं और जो मेहनत करते हैं उस हिसाब से नज़दीक का खेत होने के कारण मिल ही जाता है हैं हाँ सब कुछ मिल जाने को ये मकान भाई ये क्या छन खाए गौर बस हैं और सब जाया छन तो मकान हमार से तक मोबाइल पर खा लियो बुढ़ी से अब जो सो हरी मकानी हाँ असम मकान हमार तो मो अकेले खाइल में गोंद काफी बड़ुच ने तो काफी खेल पर छेच पर निकाल के इको दीदी आदम को ये को भी देखें सुध गोंद पलायन तब वो जब रोल नहीं रहे उन्हीं रोल भी तब है ना आता अब लोड़ा कोई लोड़ा भी नौकरी चाकरी हुआ या बेटी भी स्वरू चली ना कोई पढ़नी छे ना आता घर में क्या करना आता घर हमारी हो आप खुश हो खेल बहुत बड़े से बहुत हमारे कोई दवा हो नहीं हम तुम खेती कर रहे कर हाँ हाँ हम तो सब खुश कर कर हम आता घर में रोट कान भी क्या खाली क्या कान भी क्या खाली हाले अभी हमसे जर से थोड़ा बहुत खेती में बैठ बैठ तब भी हमारे लगा बीमार नहीं हाँ बिल्कुल ना कुल रोड पर घूमने आने क्या व्यस्त हो हाँ हाँ पसीना भी होनी आप सर बांझ पोंगड़े भी खाए नहीं होनी नहीं जो पर हम खाए लाए छे बिल्कुल से और सब चीज हम तो घरे के हाँ गोर भैंस पाले थे ने हाँ हाँ ये दबाव छो ये नहीं हम पर बिल्कुल ना मैंने आपको कि जब हमारे पहाड़ की महिलाओं को खाने से फुर्सत नहीं होती ना तो कुछ इस प्रकार से खेतों में ही लाना पड़ता है चाय खाना पीना तो और इस मेहनत के बाद भी आप लगा सकते हैं इतनी मेहनत करते हैं ये अपने खेतों पे और इस मेहनत का ना नतीजा क्या निकलता है जितनी मेहनत करते हैं उतना कुछ नहीं क्योंकि यहाँ जंगली जानवर दिन को लंगूर और बंदर रात को सुबह नुकसान पहुँचा देते हैं और लोग कहते हैं पहाड़ों पे लोग महिलाएं काम नहीं करती तो इसका साक्षात प्रमाण मैंने अभी आपको बताया। सुबह आ गए थे और अभी 4:30 हो रही है, अभी तक खेतों में लगे हुए हैं हमारे पहाड़ की मातृशक्ति और खाना खाने की जब फुर्सत नहीं तो उनको यहीं पे लेकर के आ रहे चाय पानी। तो अब लगा सकते हैं कितनी मेहनती होती हैं हमारे पहाड़ की महिलाएं। और खेत को देखो कुछ इस प्रकार से क्योंकि इसके बाद जो बुआई होगी सटी बोतल नहीं है बुन सटी हमारे पहाड़ में बोला जाता है जिसको धान बोलते हैं। तो उसके लिए कुछ इस प्रकार से मिट्टी को बारीक करना पड़ता है, इन जिलकों को अलग अलग करना पड़ता है। ये मेहनत बता रहा हूँ मैं आपको। तो चलिए तो भाई साहब से चाय पिलाते हैं। ये चाय तो चाय पीने का आनंद हमारे पहाड़ के खेतों में कुछ अलग ही है। तो यहाँ पे तभी तो कह रहा हूँ जिस भी गांव में जाओ कुछ ना कुछ अपना रिश्ता लग ही जाता है। तो यहाँ पे मौसी जी लग गए हैं और मौसी जी की ये पुंगड़ी है, ये देखिए। तो कितना आनंद आता है देखिए हमारे पहाड़ों में ना खेतों में खाना खाते हुए चाय पीते हुए कुछ अलग ही आनंद आता है। और जो भूख खेतों की है ना वो भूख घर में नहीं लगती है। पुंगड़े में खानों आनंद कमने ची नहीं ये देखा कितना अच्छा। और तो ये है जी हमारे पहाड़ की दिनचर्या भी मैंने आपको बता दी, बहुत साल का दिनचर्या भी बता दी आपको डोबा गांव में आकर के कि हमारे पहाड़ की जो मातृशक्ति होती है कितनी मेहनत करनी पड़ती है उनको। तो अब इस साइड चलते हैं गांव भ्रमण के लिए। यहाँ पे देखिए प्यारा सा केला का बागवान है, लेकिन इस केले पे केले नहीं लगे हुए हैं, पहाड़ी केले हैं।
यहाँ पे देख सकते हैं प्यारी सी गौशाला है। गौशाला में बैल बंधे हुए हैं। इस साइड भी काफ़ी प्यारे प्यारे घर देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे देखें एक प्यारा सा जो घर है पुराना वाला देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत घर है। इस साइड पूरी खोली बच्चों से भरा हुआ है। तो चलिए यहाँ पे भी चलते हैं। गांव के छोटे छोटे नौनिहालों से प्यारी खोली भरी हुई है। चलिए आइए बात करते हैं। हेलो, आपको शुभ नाम? शुभ नाम? सुनो प्रमोटो बाल। अच्छा, यो मुख्य समस्या क्या है गाँव की? मुख्य समस्या कुछ नहीं हो, पानी समस्या पानी नहीं होने पानी कम हो कथा दूर बीच पानी कदा दूर पानी खाल 20 चिन से दिखाना होता है लेकिन जो घर घर नल घर घर जल है। कको जाले बोलिए। तो चलिए छोटे बच्चों से भी बात करते हैं। आपके गांव में मुख्य समस्या क्या है? पानी। तो ये देखिए ये बता रहे हैं मुख्य समस्या पानी की है। पानी पे तो यहाँ 20 लगी थी घोरा सामने पर खाली ना आवश्यक लगा पर पानी के पानी रहना। फिर क्या कर पानी तक कदा दूर जाना। अच्छा क्या अच्छा के ना वो पानी होना तो बाकी और समझ। ये देखिए यहाँ पे सही बात है। ये 20 भी गले और इनका जो पशुपालन हो देखिए। अच्छा वो आय को साधन क्या चाहिए? मुर्गी फार्म से आय माने जो मुर्गी फार्म को लेके खालतन पाले शौकत है बहुत कदा में पड़ता कख अगस्त में जान कदा डेली अप डाउन मुश्किल समस्या क्या होने जन तुम ये ना मुश्किल बहुत 3-4 किलोमीटर हो जान पड़ फिर तनी पैदल हो गया फिर जन बारिश बुरिश सुनते मक्कन के स्कूल हैं दिक्कत नहीं होनी स्कूल जाना होता यार है। बाकी तेनों क्या चाहिए? कदा पढ़ू कहाँ साल गाँव की समस्या क्या तेरी? हमारी पानी नहीं आएगा। पानी ना कुछ और भी बहुत अच्छा मुख्य समस्या पानी। और इस साइड देखिए प्यारे से घर हैं घर और इस साइड भी प्यारा सा घर है। घर के ठीक ऊपर पे पठाली है और यहाँ पे देखिए एक प्यारा सा पेड़ है। ये डाल ची जयमर खाना नहीं रोनी तो फुल भरी हूँ मिठू ना खटो ना। अच्छा तो चलिए गांव के छोटे छोटे नौनिहाल यहाँ पे मिले हैं। काफी अच्छे लगा इनसे बात करके। यहाँ घर घर में मुर्गी पालन जरूर हो रखा है। ये देखिए उस साइड भी मुर्गी थी और इस साइड भी मुर्गियों का पालन। तो यहाँ पे बच्चा पार्टी मिल चुकी है और ये कह रहे हैं अपना चैनल का नाम दो। तो यहाँ पे तो चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं गलियों से। यहाँ से भी देख सकते हैं काफ़ी प्यारा सा गांव है, काफ़ी बड़ा गांव। यहाँ पे देख सकते हैं गौशाला है। गौशाला में गाय बंधी हुई है और इस प्रकार से ये घर ना टूट रखा है थोड़ा सा। यहाँ पे ताई लोग हैं ठीक ठाक स्वच्छता पानी क्या कहना भुज साग। अच्छा ये देखिए इस साइड भी देखिए पूरी खोली भरी हुई है। काफ़ी प्यारा सा गांव है और यहाँ पे भी एक प्यारा सा घर है। काफ़ी बड़ा वाला घर है और घर के सामने पे काफ़ी प्यारा सा चौक है। और यहाँ पे देखिए आपको बताऊँ अपने पहाड़ के जो बुजुर्ग लोगों का पहनावा होता था ये दादी लोग का पहनक है। पाखली आए बात करते दादी से प्रणाम ठीक ठाक स्वच्छता पानी यू तो पाखली हर चीज है तुम्हारे खूब पर हर चीज अब आज नहीं जो आज है आज हम नहीं लाड़ता हमार जो पहना हुआ तो लगे दिला तुम आज भी हम पाके लगे दिला ना अब तो धीरे धीरे विलुप्त होएगी पाखली। अब सूट लगोड़ा हाँ है से तो बोलो के अब टाइम पक्का के सूट ना लगे तुम ना अब तुम क्या बोल रही है ये वीडियो अपर से अच्छा ती जो यो पाखली थी ना पाखली पहला भी पाखली पहरी अब छन पहना हैं कदा उम्र हुए बोली
कति बिसी हुए बोले 4 बिसी हुए की हुए की क्या हाँ अरे ये ना ये पाखली बोलो लोग उधर की धोती बोलो रोन पुराना टाइम पर पहनाओ कमने छो पहलो टाइम पहनाओ कमने छो पहलो टाइम पहनाओ कमने छो हाँ तुम्हारे टाइम पर ना पहनाओ कमने छो पहनाओ ये अच्छा। और यहाँ पे भी देखिए घर घर में प्यारे से मुर्गी का पालन हो रखा है, यानी यहाँ का जो यहाँ आय का जो संसाधन है वो मुर्गी पालन ही है। चलिए दादी लोगों से पूछते अब टाइम पर पुंगड़ी पटल कता छे पुंगड़ा अनाज खूब हुन्छ क्या हुन्छ नाज नाज क्या हुन्छ खायु क्या छ पुरानो अनाज पहले टाइम पर अनाज बड़े छो अनाज पहले खूब बंद हो गया पहले खूब अब नहीं अब बरखा नहीं मारे को यो साइलेंट दे कर कम वो अपन है जब यो जाने मुझे ये फंक्शन जाते हो दी। तो चलिए चाचा लोगों ने अपने गांव के बारे में बता दिया। देखा होगा आपने प्यारा सा खूबसूरत गांव है डोबा, और साथ में चाचा ने सबसे बड़ी जानकारी दी है कि ये विकासखंड अगस्त्यमुनि का आखिरी गांव है और गांव काफ़ी प्यारा है, पर लेकिन पहाड़ों में रोज़गार के संसाधन न होने के कारण लोगों की मजबूरी है रोज़गार के लिए पहाड़ से पलायन करना। वैसे तो जो घर में रहते मैंने आपको बताया, अभी हमारी मातृशक्ति जो यहाँ पे अभी लगी हुई है, खेती बाड़ी के साथ पशुपालन इनका मुख्य संसाधन है। बाकी जो पलायन कर चुके हैं उनके घरों की स्थिति देख सकते हैं, ताले जड़े हुए हैं। तो कुछ इस प्रकार से आज प्यारा सा गांव भ्रमण जो डोबा गांव है, डोबा गांव में मैं पहली बार आया हूं और काफ़ी खूबसूरत स्थान पे डोबा गांव बसा हुआ है। चाचा के द्वारा यहाँ पे गांव की समस्या भी बताई गई। जंगली जानवर और बंदरों का आतंक तो जहाँ भी गया मैं हर गाँव में रही, पर लेकिन यहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य मुख्य समस्या है, क्योंकि यहाँ न इंटर कॉलेज है। इंटर कॉलेज यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर अगस्त्यमुनि जाना पड़ता है, जो कि जंगल के रास्ते से होकर के गुजरना पड़ता है। साथ में स्वास्थ्य यानी हॉस्पिटल की यहाँ सुविधाएं नहीं है। इस प्रकार से डोबा गांव में आकर के जो मुख्य समस्याएं हुई वो मैंने आप तक पहुँचाया, और ये प्यारा खूबसूरत गाँव आखिरी गाँव विकासखंड अगस्त्यमुनि का डोबा गाँव भी दिखाया। तो चलिए आज का ये गांव भ्रमण का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, और जो लोग बाहर बसे हुए हैं डोबा गांव से, उनके लिए मैं स्पेशली उनके गांव में भ्रमण करने के लिए आया हूं। आप अपने गांव को देख लीजिएगा और मेरी वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, और कैसा लग रहा आपको अपना गांव ज़रूर कमेंट्स में प्यारा कमेंट्स कीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर रखते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट गांव भ्रमण की वीडियो में। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय श्री केदार।